मेरे सभी सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिवाली का नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ कर्क राशि वालों का मई महीने के मासिक राशिफल के साथ। और इस पूरे वीडियो के दौरान मैं व्रत त्योहारों की जानकारी दूंगी। इस महीने में ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल हो रहा है उसकी जानकारी दूंगी, और इस फेरबदल के आधार पर आपका ये महीना कैसा रहेगा उसकी भी पूरी जानकारी आपको प्रदान करूंगी। लास्ट में आपको कुछ रेमेडीज इस महीने जो आपको करनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। यदि आप ये सब कुछ ध्यान से देखना और सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को शेयर भी करें। सबसे पहले आ जाते हैं इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। 3 मई को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 5 मई को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाएगी। 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 11 मई को मदर्स डे आ रहा है। 11 मई को नरसिंह जयंती भी आ रही है। वहीं 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 27 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी और 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। तो ये है कुछ बड़े और विशेष व्रत और त्योहार और दिन जो कि विशेष रूप से इस माह में आने वाले हैं। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर। ये माह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस माह में कुछ बड़े ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देख लेते हैं सभी ग्रहों की क्या स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान रहेंगे। 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में चले जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है। 7 मई को अपनी मित्र राशि मेष में और 23 मई को पुनः अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है, 14 मई को अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। साल का सबसे बड़ा दूसरा राशि परिवर्तन है जो कि शनि के बाद होने जा रहा है। तो गुरु का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इस परिवर्तन का क्या प्रभाव अपने जीवन पर लगभग 1 वर्ष के लिए देखने को मिलेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ लिंक दिए गए, वहाँ जाके गुरु के राशि परिवर्तन से संबंधित वीडियो का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप अपनी राशि के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुक्र के बारे में जान लेते हैं। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 31 मई को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु और केतु जो कि वर्तमान में अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान है, 19 मई को वे कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु कुंभ राशि में स्वग्रही होंगे और केतु सिंह राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें विराजमान होंगे। राहु और केतु का भी मई माह में राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि तीसरा साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा। 4 बड़े ग्रह इस साल राशि परिवर्तन करेंगे, उसमें से गुरु राहु केतु मई माह में राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु से संबंधित राशि परिवर्तन के अलग से वीडियो मैं बहुत जल्द देने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं राहु और केतु की परिस्थितियां जो बदलाव करेगी उसका क्या इम्पैक्ट आपको अपनी राशि पर देखने को मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाएं ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्लेलिस्ट में ये वीडियोस मैं अपलोड करती चली जाऊंगी, आप अपनी राशि के अनुसार इन वीडियोस का लाभ जरूर प्राप्त करें, और अगर ये वीडियो अच्छे लगते हो तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं कर्क राशि वालों के मई माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी चंद्रमा की बात करें, जो कि 2.5 दिन में बदलता रहता है, परंतु आपके राशि के अंदर मंगल आकर बैठे हैं। लग्न के अंदर मंगल का बैठना और नीच का होकर बैठना आपको थोड़ा सा अग्रेशन और गुस्सा ज़्यादा दिला सकता है। इस समय आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, वरना एक ओपिनियन अगर आप जो भी सेट कर देंगे किसी के लिए या बोल देंगे, उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। बाद में आगे जाकर आपको पछताना भी पड़ सकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। परिवार के साथ खींचतान रहेगी,
ददियाल वालों के साथ में सोच समझकर संबंधों को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि उनसे संबंध खराब हो सकते हैं। सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा, कन्फ्यूजन की स्थितियाँ बढ़ सकती है। अब आते हैं आपके सेकेंड हाउस पर। सेकेंड हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि 15 मई तक उच्च के होकर आपके 10th हाउस में बैठेंगे और बाद में 15 मई को वे राशि परिवर्तन कर आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। तो ये जो सूर्य की जो परिस्थितियां बन रही है, पूरे महीने आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगी। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यक्रमों में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाएगा। डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। योजनाबद्ध तरीके से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब में मनचाही ट्रांसफर के भी योग बनेंगे। वहीं ये जो टाइम पीरियड है, ये उत्तम लाभ भी आपके जीवन में लेकर आएगा। लेवल और सर्कल दोनों ही आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के परिणाम भी आपको पूरे माह बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 3rd और 12th हाउस पर। आपके 3rd और 12th हाउस के लॉर्ड है बुध। सबसे पहले बुध की स्थिति पर आऊं तो 7 मई को बुध नीचता खत्म कर देंगे और मेष राशि में यानी आपके कर्म भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। 7 मई से लेकर 15 मई तक बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे और केंद्र में ये योग बनेगा, जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। आप अपनी योग्यता अनुसार अपने कार्यों को पूरा करेंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीति में कोई बड़ा पद भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सोशल मीडिया पर भी आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। गुप्त तरीके से किए गए कार्यों में भी आपको बड़ी सफलताएं देखने को मिलेगी। वहीं जब बुध 23 मई तक आपकी मेष राशि में रहेंगे, तब तक आपके जीवन में समस्याएं कम होती हुई दिखाई देगी। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। 23 मई को बुध आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। तब तृतीय का यानी 3rd हाउस के लॉर्ड का अपने से नवम जाकर बैठना आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। अब तक जो समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी, जो चैलेंजेस बने हुए थे, उनसे आपको अब मुक्ति मिलेगी और आपके डिसीजन मेकिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। केतु भी इस महीने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 19 मई को जैसे ही केतु आपके 2nd हाउस में जाएंगे, तब आपको सतर्क रहना होगा। कोई ना कोई बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो संभल कर रहें। अब बुध चूंकि आपके खर्च भाव की भी स्वामी है, 12th हाउस का लॉर्ड है इस और 12th हाउस का लॉर्ड पहले तो अपने से 11वां फिर अपने से 12वां बैठेगा। यानी 23 मई तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खर्च की स्थितियाँ कम हो जाएगी। विदेशों से बहुत अच्छे ऑफर आएंगे। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। इस समय विदेश में जाकर कोई प्रोजेक्ट या जॉब करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। 23 मई के बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रह सकता है। कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अपने हौसलों को बुलंद रखिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस को इस समय बनाए रखिएगा। तो बुध के रिजल्ट आपको मिक्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके 4th और 11th हाउस पर। 4th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, जो कि पूरे माह आपके उच्च के होकर आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे और 31 मई को शुक्र चले जाएंगे आपके कर्म भाव में। देखिए, तो ये पूरा महीना शुक्र उच्च के होकर आपको रिजल्ट देंगे। सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। नया वाहन खरीदना चाहते हैं, इच्छा पूरी हो जाएगी। नया घर खरीदना चाहते हैं तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यानी शुक्र आपको लग्जरी देंगे, आपको ऐशो आराम देंगे, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे। वहीं माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग भी और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी और उनसे वाद विवाद की स्थितियाँ समाप्त हो जाएगी। इस समय फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई देंगे। ओवरऑल लाभ की स्थितियाँ भी आपके लिए अच्छी रहेगी। लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए लेवल और सर्कल बढ़ेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। लाभ भाव में गुरु भी आधे माह तक बैठेंगे, जो कि मैनेजमेंट को और प्रॉपर करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल आपको शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर, यानी आपके 5th और 9th हाउस पर। 5th और 9th हाउस के लॉर्ड मंगल है और मंगल आपकी राशि में नीच के हो रखे हैं। यहाँ पर मंगल का नीच का होना कहीं ना कहीं करियर में बाधाएं ला सकता है इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए।
जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए, इस समय स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। आप इस समय फॉर्म में नहीं रहेंगे, मेहनत बहुत करेंगे पर प्रतिफल नहीं मिलेगा। बस आपको शांत रखना है अपने मन को और धैर्य बनाए रखना है। आप जितना शांत रहकर अपने कार्यों को करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को निभाएंगे, उतना ही आप अपने जीवन में सफलता को अर्जित करेंगे। वहीं मंगल चूंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड है तो काम में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जो लोगों का गैराज है, मैकेनिकल काम करते हैं, ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज का काम करते हैं, पुलिस, सेना या नेवी से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है, परंतु उसके बाद आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। तो ये मंगल के रिजल्ट थोड़े से इस माह आपके लिए डाउन जा सकते हैं। अब आते हैं आपके 6th और आपके 9th हाउस पर। 6th और 9th हाउस के लॉर्ड है गुरु। गुरु यहाँ पर 14 मई तक आपके 11th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद में आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। यानी आधा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद गुरु की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी। खर्च में जाकर गुरु का बैठना इतना अच्छा मैं नहीं कहूँगी। हालांकि रोग भाव का स्वामी अपने से सप्तम बैठकर रोग भाव को देखेगा तो इस समय रोगों को जलाएगा। थायराइड, बीपी, शुगर, डायबिटीज़ जैसी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। गले से संबंधित, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स खत्म होगी, परंतु इस समय वजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपने वजन को कंट्रोल करके चलें। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। स्ट्रैटेजी बनाकर काम कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य इस समय आपका साथ नहीं देगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा कर्म पर बल देना है। यानी कर्म प्रधान बनेंगे, आलस्य को त्याग देंगे और अपने काम पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप सफलताओं को आप बहुत अधिक प्राप्त करेंगे। और इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका विशेष रूप से मन लगेगा। कोई धार्मिक अनुष्ठान भी आपके द्वारा किया जा सकता है। तो ये है गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं 7th और 8th हाउस पर। 7th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं शनि। यहाँ पर शनि की बात करूँ तो शनि गुरु के घर में बैठे हैं। गुरु के घर में कोई भी ग्रह बैठे वो थोड़े से बेटर रिजल्ट जरूर देता है, इसीलिए शनि भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। वैसे भी जहाँ शनि बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, इसलिए भाग्य स्थान में बैठे हैं तो थोड़ा सा अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा कराएंगे, नए कार्यों को शुरू करवाएंगे और भाग्य का थोड़ा साथ आपको जरूर देखने को मिलेगा, पर सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर का या फल फ्रूट सब्जी का काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलताएं देखने को मिलेगी। रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या फिर पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। उनके नाम से किए गए कार्यों में बड़ी सफलताएं देखने को मिलेगी। वहीं यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। कोई भी जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी है। स्ट्रैटेजी बनाकर चलेंगे तो अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। तो ये है कर्क राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर। चूंकि गुरु, राहु, केतु ये 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना है। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा आराधना करें, उन्हें पीले फूल चढ़ाएं और पीले रंग का प्रसाद उन्हें भोग के रूप में जरूर अर्पित करें। आपको इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो हमेशा आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं राहु और केतु के उपायों के लिए आपको रोजाना अपंग और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है। रविवार के दिन भैरव देवता के मंदिर जाएं, वहाँ सूखा नारियल उन्हें चढ़ाएं, उसका प्रसाद वहीं बांट दें, घर न लेकर आएं। ये है राहु और केतु के उपाय। अब आते हैं कुछ अलग और विशेष उपायों पर। शनि जयंती के दिन कांसे के पात्र में 125 ग्राम सरसों के तेल में स्वतः का चेहरा देखें और उसे कुछ दक्षिणा रखकर शनि मंदिर में दान कर दें। मोहिनी एकादशी के दिन चने की दाल और धार्मिक किताबें दान करें। रोजाना केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार को और अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से कर्क राशि वालों का भाग्योदय होगा। मून स्टोन रत्न चांदी में कनिष्का अंगुली में सोमवार के दिन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए धारण करें। तो ये है कुछ विशेष उपाय
जो कि आपको इस माह जरूर करने हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका जानकर अशुभ और शुभ योगों के मूल्यांकन के द्वारा और ग्रह गोचर की स्थितियां और जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति देखकर वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर भविष्य को सही रेमेडीज से संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।